हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो आज के सेशन में बेटा हम बात करेंगे ग्राफ के ट्रिक की। इस सेशन से आपको एक बात पे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ग्राफ के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आए, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, उसको आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। सो आज हम बात करते हैं बेटा ग्राफ के क्वेश्चन को हमें कैसे फोड़ना है। तो यहाँ पे हमने चीजों को बेटा दो केसेस में बांटा है। एक केस वन, केस टू, दो केसेस में बेटा चीजों को हमने बांटा है। पहला जो केस है वो ये है कि अगर कोई फॉर्मूला, फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला, वो आर बराबर ए बटा बी के रूप में है। मतलब आर जो है जिसका फॉर्मूला है, ए क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, बी क्या है, दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। मतलब एक और दो दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में डिवाइड हो रही हैं। जैसे, है ना, पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे बेटा आप ऐसे समझो इस बात को बेटा जी आप ऐसे समझो, जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं कि दूरी बराबर, मैंने दूरी का एग्जांपल क्यों लिया, मतलब चाल बराबर, सॉरी, हम बात कर रहे हैं बेटा चाल बराबर दूरी बटा समय। है ना, ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को जो फिजिक्स पढ़ता है उसको याद नहीं होगा, उसे पता नहीं होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। है ना, इसको हम चाल को क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डी बाई टी। है ना, चाहे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे चाहे कोई क्वेश्चन, या फिर और भी फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। जैसे जैसे दूसरा नंबर का फॉर्मूला, प्रतिरोध बराबर V बटा आई। है ना, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा में करंट धारा। ठीक है, पोटेंशियल अपॉन में करंट, चाहे ये फॉर्मूले पे बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे को बहुत सारे फॉर्मूले। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया प्रेशर के ऊपर ग्राफ मान ले कोई बना दिया, है ना, और वहां पे फोर्स अपॉन एरिया पे क्वेश्चन दे दिया हमें, है ना, हमें चाहे इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ऐसे सोचो फिजिक्स में कितने फॉर्मूले हैं, हर चैप्टर में ऐसा एक ना एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, मतलब मेरा यहां कहने का मतलब क्या है। तो देखो भाई, इस केस में हमें ये बात समझनी है, अगर कोई ग्राफ ए बटा बी के फॉर्मेट में है, ए बटा बी के फॉर्मेट में है भाई, कोई भी ग्राफ, कोई भी फॉर्मूला इस फॉर्मेट में है, तथा तथा या तथा ग्राफ ए और बी के बीच बनाया जा रहा है, ए और बी के बीच बनाया जा रहा है। ठीक है, और ग्राफ किसके बीच में बनना भाई, ए और बी के बीच में। जैसे जैसे अगर मैं ग्राफ बना दूं, मैंने फॉर्मूला लिया बेटा चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने बेटा ये फॉर्मूला ले लिया, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, या फॉर्मूला हमने ले लिया, या हमने फॉर्मूला ले लिया बेटा त्वरण, त्वरण या एक्सिलरेशन जिसे हम कहते हैं। एक्सिलरेशन बराबर क्या हो गया, वेग बटे में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। है ना, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो v बाई टी ही त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ग्राफ बना देता हूं, यहां पे मान ले, यहां पे मैंने ग्राफ बना दिया दूरी, यहां पे बेटा दूरी ले लिया, इस वाले एक्सिस पे समय ले लिया। हमेशा याद रखना है, ये जो मैं रिजल्ट तुम्हें बता रहा हूं, ये जो बेटा जी मैं तुम्हें रिजल्ट बता रहा हूं, इस बात में हमेशा बस एक बात याद रखनी है कि जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में होगी, जो क्वांटिटी किसमें होगी बेटा, न्यूमरेटर में, है ना, उसको वाई एक्सिस पे रखना है। जो डिनोमिनेटर में होगी उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है। ये बात हमेशा याद रखना, दिमाग में घुसा लो ये बात। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। मैं जो रिजल्ट बता रहा हूं वो इसके हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर तो तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। एग्जामिनर इसको पलट सकता है, तो जब पलटेगा तो तुम्हें उस तरीके से सोचना है। अभी मैं एक आध क्वेश्चन कराऊंगा तो उस पर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर ग्राफ ए और बी के बीच में बनाया जा रहा है ना, तो मान ले ग्राफ ऐसे आया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, है ना। तो यहां पे याद रखना है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन है, तो दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होगा, दूरी समय ग्राफ का स्लोप किसके मान को बताएगा, चाल के मान को बताया। किसके मान को बताएगा भाई, चाल के मान को बताएगा।
मान को बताएगा। ठीक है, यही बात यहां पे बता रहा हूं। अगर इसके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं तो ए एंड बी ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का स्लोप किसकी वैल्यू बताएगा? वैल्यू ऑफ आर, है ना। किसकी वैल्यू बताएगा बेटा? आर के मान को बताएगा। तो इसका जो ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके मान को बताएगा? आर के मान को बताएगा, मान को बताएगा। तो ये बात याद रखना तुम, है ना। अब स्लोप का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लोप कैसे निकलता है सर, है ना। तो स्लोप, अगर हम स्लोप की बात करें, हम जैसा कि मैथ में पढ़ते हैं, तो स्लोप बराबर होता है, एक तो होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा, एक फॉर्मूला क्या होता है जी? टेन थीटा। ठीक है, अब जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो टेन थीटा से ही सॉल्व हो जाते हैं। जनरली क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाते हैं भाई? टेन थीटा से। कैसे? अब ऐसे समझ लो, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक बेटा जी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान ज्यादा होगा, तो टेन थीटा का मान ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि जो ग्राफ रहता है वो 0 से 90 के बीच में रहता है, और 0 से 90 के बीच, जैसे टेन 0 का मान 0 डिग्री होता है, और टेन 90 का मान जो है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जैसे जैसे 0 से 90 तक थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे टेन थीटा का भी मान बढ़ता है। टेन थीटा का मान बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। स्लोप का मान बढ़ेगा, और स्लोप का मान बढ़ेगा तो जो मैंने ट्रिक में ये बताया था, आर बराबर ए बटा बी, क्योंकि मैंने कहा था कि इसके बीच का जो ग्राफ है, इनके बीच का जो ग्राफ है, वो किसकी वैल्यू बताएगा बेटा? वो आर की वैल्यू को बताएगा, हमेशा आर की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू बढ़ेगी? आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो थीटा अगर ज्यादा होगा तो स्लोप टेन थीटा ज्यादा होगा, टेन थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इस पे बेटा हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ट्रिक यहां पे समाप्त होती है। इस पे भैया जी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो सारे पीवाईक्यूज हैं, कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं डाला, सबके सब पीवाईक्यूज। अब देखो, जैसे यहाँ पे पोजीशन और टाइम ग्राफ के बीच में रिलेशन है, इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में बेटा रिलेशन है, मैंने कटआउट लगाया है पीवाईक्यूज का, यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करे, कटआउट ही लगाया मैंने। तो पोजीशन और टाइम मतलब यहाँ पे स्थिति है, स्थिति मतलब होता है बेटा दूरी या विस्थापन। ठीक है, जब स्थिति की बात होती है तो दूरी या विस्थापन होता है इसका मतलब। अब जैसे मैंने कहा था, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी को भी स्थिति कहते हैं और विस्थापन को भी स्थिति कहते हैं, या वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, मैंने एक बात और बताई थी कि जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पर होनी चाहिए, है ना। अब लेकिन चूंकि यहां उल्टा कर दिया तो हम इसको वाई मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, उल्टा कर दिया तो हम उस तरीके से सोचेंगे कि अब जो थीटा लेंगे हम इधर से लेंगे, इधर से थीटा लेंगे हम। ठीक है, तो अब तुम्हें पूछा क्या है, तुम्हें सिंपल एक ग्राफ दे दिया, लंबा चौड़ा डेफिनेशन दे दिया कि पोजीशन ग्राफ है, थ्री ऑब्जेक्ट है ए बी सी, तीन वस्तुओं ग्राफ है ए बी और सी, तीन वस्तुओं ग्राफ तुम्हें दे रखा है ए बी एंड सी, है ना, ग्राफ दिया है। तो वी ए वी बी और वी सी के मध्य में सही संबंध बताए, तो सही संबंध क्या होगा? अगर मान ले बेटा यहाँ पे एक्स इधर होता, टी यहाँ होता, मान ले टी यहाँ होता, तो थीटा के हिसाब से देख लेता, थीटा के हिसाब से देख लेता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थीटा किसका भाई? अगर ये उल्टा होता तो, ये उल्टा होता तो थीटा सबसे ज्यादा किसका होता? सी का। तो जिसका थीटा बड़ा, है ना, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं स्लोप में, तो जिसका थीटा बड़ा उसका वेग बड़ा, है ना। तो अगर ये उल्टा होता तो तू क्या कहता कि सर जी वीसी का सबसे ज्यादा है, फिर वीबी है, फिर वी है। ठीक है, तो तुझे ऐसे ही सोचना है बेटा कि अगर ये उलट दिया है तो तू रिजल्ट भी उलट दे, रिजल्ट भी तो उलटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी उलट दे भाई, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? वीए का हो जाएगा, क्योंकि अब जो है थीटा, अब तो जो थीटा है वो यहां से लेगा, यहां इस वाले एक्सिस से बेटा थीटा ले रहा, क्योंकि हमने इसको एक्स मान लिया है, तो यहां से तो थीटा लेगा बेटा। तो सबसे ज्यादा किसका है वेग? सबसे ज्यादा ए का वेग है, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही तो वैल्यू बताएगा, वही तो वेग की वैल्यू बताएगा, वेलोसिटी की। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? वीए का। देख ले, वीए सबसे ज्यादा, वीए वीबी वीसी, आपका बी आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? वी आंसर हो जाएगा, वी बी आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर, वीए वीबी एंड वीसी। ठीक, कितना आसान था। कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आप फटाक दे लगा सकते हो। अब जैसे ये वेग समय ग्राफ का है,
मतलब पोजीशन। अब देखिए दूरी समय ग्राफ का एक क्वेश्चन देखो भाई, दूरी समय ग्राफ का। अब इसमें सही से दे रखा है ना, इसमें भैया दूरी को वाई एक्सिस पे दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसने खेल खेल दिया। यहां पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गति के समीकरण v बराबर u प्लस एटी, है ना। हमें बोल दिया एक समीकरण हमें पता ही होगा v बराबर u प्लस एटी। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि बेटा जो गति के समीकरण होते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अप्लाई होते हैं। ये जो समीकरण होते हैं वो किसके लिए अप्लाई होते हैं बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, जिसे हम कहते हैं समान त्वरित गति, समान त्वरित गति। ठीक है, तो यह जो समीकरण होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली ये इक्वेशन देके हमें बेटा इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि जो मोशन हो रहा है, गति हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। मतलब वेग समान नहीं है, त्वरण समान है। जैसे अगर कोई चीज यहां गिर रही है तो वेग बेटा हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन त्वरण की वैल्यू क्या है भाई, सेम है। त्वरण की वैल्यू कितनी है यहां पर, 9.8 है। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये चीज है सिंपल सी। तो अब बेटा अगर समान त्वरित गति है और वेग समान नहीं है, ठीक है, तो सीधी रेखा वाला ग्राफ तो होगा ही नहीं। सीधी रेखा ग्राफ कब होता है, जब सीधी रेखा का ग्राफ जो है बेसिकली जो होता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो, है ना, कांस्टेंट वैल्यू, एक ही मतलब एक ही दर से जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, मतलब हर सेकंड में वो सेम चेंज आ रहा है, तो वो सीधी रेखा ग्राफ जाता है। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। समान त्वरित गति है ना, क्योंकि दूरी समय ग्राफ किसके मान को बताएगा, दूरी समय ग्राफ जो है वो वेग के मान को बताएगा। किसके मान को बताएगा बेटा, वेग, या अब चूंकि यहां दूरी है तो इसको हम चाल कह देंगे, नॉट वेग। चाल के मान को बताएगा, किसके मान को बताएगा बेटा, चाल स्पीड के मान को बताएगा। ठीक है, लेकिन यहां स्पीड तो कांस्टेंट है ही नहीं, इस फॉर्मूले से बता दिया कि स्पीड बेटा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ग्राफ बनेगा कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, है ना, वो ऐसा बनेगा, क्योंकि वेग जो है हर बिंदु पे क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। वेग में बेटा क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये सब ग्राफ है इसमें वेग कांस्टेंट है, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि वेग चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अब देखो ये प्रतिरोध का क्वेश्चन है। प्रतिरोध ओम के नियम पे क्वेश्चन। अब कहोगे सर ओम के नियम में भी क्या वो ट्रिक लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। देखो कैसे लगाते हम ट्रिक। वीआई ग्राफ दे रखा है, अब इसमें भी उल्टा दे दिया है, इस वाले में भी उल्टा। इसका मतलब भैया यूपीएससी हमारे साथ ऐसे खेलता है। उसको कायदे में देना इधर चाहिए, लेकिन ये उलट के देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बच्चा गलत कर जाए। तो सेम जो कॉन्सेप्ट यहां बताया था बेटा, वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दो, है ना। एक्चुअल में जैसे हमें आर की वैल्यू पूछी है तो आर बराबर क्या होगा, वी अपॉन आई, क्योंकि हमें ग्राफ वी और आई के बीच में दे रखा है। तो जो भी तुमसे पूछ रहा है और जिसका ग्राफ दे रखा हो वो देखो कि वो वी अपॉन आई है, क्या वी इंटू आई है, वो जो दूसरा केस हम बताएंगे आपको। तो ये वी अपॉन आई होता है। तो इसके हिसाब से वोल्टेज कहां होना चाहिए था सर, यहां होना चाहिए था, और आई कहां होना चाहिए था सर, यहां होना चाहिए। तो तुम मान लो कि सर यहां नहीं है, वी यहां है और आई यहां है, इसके हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो भैया सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका हो जाएगा, 1 का। 1 का बेटा सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, 3 का, फिर किसका होगा, 2 का। लेकिन ये कब है, ये आंसर कब है, जब ऐसे है, जब वी यहां है आई यहां है। ठीक है, वी यहां है आई यहां है, तो इसको पलटना पड़ेगा तुझे कि 2 आगे आएगा 3 तो बीच में रहेगा, तो 2 आगे आएगा 3 बीच में रहेगा, 1 पीछे जाएगा। तो R2 R3 R1 आ गया भाई। इसमें क्या पूछा है तेरा, द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज लीनियर रजिस्टर, 3 लीनियर रजिस्टर्स हैं, कौन सा सही है। हाँ तो ये दिस इज व्हाट, R2 R1 एंड R3। R2 सबसे ज्यादा होगा,
R2 विल बी ग्रेटर देन R3 R1, ये रहा ना, बी रहा ये ऑप्शन, दिस इज बी, ये दिख ही नहीं रहा है, दिस इज बी, बी इज द राइट आंसर, है ना, बी, R2 R3 R1, ठीक है, R2 सबसे ज्यादा, फिर R3 फिर R1, है ना, या ऐसे कर ले या इधर से देख ले, तो कैसे भी देख ले, ठीक है, हमें स्लोप देखना है जी, स्लोप हमने देख लिया है तो उस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आ जाओ बेटा केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 ये कहता है, केस नंबर 2 कहता है कि अगर कोई ग्राफ इस रूप में है ना, तो होगा क्या, तो याद रखेंगे अगर इस रूप में कोई फॉर्मूला है तो ए बी ग्राफ का, ए एंड बी ग्राफ का क्षेत्रफल, इसका जो बेटा क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, है ना, shows the value of r, हमेशा shows the value of r, वो r के मान को बताएगा। अगर कोई ग्राफ, कोई फॉर्मूला a इंटू बी के फॉर्मेट में है तो वहां पर, और हम a और b का बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर ए बी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो किसकी वैल्यू बताएगा बेटा, r की। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं बोलता हूं, मैं बेटा अगर ये बोलता हूं कि दूरी बराबर, हमने बोल दिया चाल गुणे समय, पहले मैंने एग्जांपल लिया था चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वहां स्लोप चल रहा था। अगर मैं दूरी बराबर चाल गुणा समय ले लूं और मैं ग्राफ चाल और समय के बीच में खींच दूं, है ना, ग्राफ किसके बीच में खींच दूं बेटा, ग्राफ जो है चाल को मान ले v मान लिया और समय को t, वी टी के बीच में ग्राफ खींच दूं, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया या क्षेत्रफल जो इसका होगा वो किसकी वैल्यू बताएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, है ना, वो दूरी के मान को बताएगा। किसके मान को बताएगा, दूरी के मान को, ठीक है, दूरी के मान को बताएगा, ठीक है। जैसे एक ये बात मैंने करी, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, आवेग बराबर, आवेग, आवेग को इंपल्स भी कहते हैं, इंपल्स बराबर हमने पढ़ रखा बेटा फोर्स अपॉन इनटू में टाइम, बल गुणे में समय। आवेग बराबर हमने पढ़ रखा बल गुणे में समय। इसका मतलब अगर बल और समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ है सॉरी, है ना, अगर ग्राफ एफ टी के बीच है, एफ टी के मध्य है, ठीक है, एफ टी के बेटा मध्य है, तो क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा किसके मान को बताएगा बेटा, आवेग के, क्षेत्रफल आवेग के मान को बताएगा, आवेग के मान को बताएगा, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके मान को बताएगा, आवेग के मान को बताएगा, ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो ये आवेग के मान को बताएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन आया अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये एनडीए का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट। तो फोर्स और समय ग्राफ हमें दे रखा है, हमें ये पूछा है कि नीचे दिए गए ग्राफ में ये है और पिंड का अंतिम चाल क्या हो, मतलब वेग बताना, अंतिम वेग v की वैल्यू बतानी है। अब देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, पिंड जीरो से, मतलब t बराबर जीरो से, तो फोर्स भी जीरो से, मतलब प्रारंभिक वेग तो जीरो होगा, हमें इसमें अंतिम वेग बताना है। अब तुम्हें यह पता है कि सर फोर्स समय ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, वो किसकी वैल्यू बताएगा भाई, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इंपल्स की वैल्यू बताएगा, आवेग की वैल्यू बताएगा, है ना। तो आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो एक तो F इंटू टी होता है, यहां से हम क्षेत्रफल निकालेंगे और I की वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन एक और बात होती है आवेग के फॉर्मूले में, I इज इक्वल टू, या यहां लिख देते हैं हम इसको, एक और होती है बेटा I बराबर चेंज इन मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। इस बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो एम वी माइनस यू, है ना। तो एक तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, एक ही होता है, दोनों ही आवेग के बेटा फॉर्मूले होते हैं, आवेग के बेटा दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से आवेग निकालेंगे, फिर वैल्यू को इसके बराबर रख के सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, तो इसका बेटा तुम क्या निकाल लो, एरिया निकालो। अब जैसे तुम्हें ट्रेपीजियम का अगर एरिया नहीं पता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं पता है इसका ट्रेपीजियम का, तो तुम इसको अलग निकालो, इसको अलग और इसको अलग, ऐसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है। लेकिन जैसे डायरेक्ट हमें पता है ट्रेपीजियम का, तो हम कैसे करेंगे बेटा, हाफ, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, जो समांतर बेटा साइड है उनका योग, है ना, समांतर रेखाओं का योग। तो ये कितनी लंबी है भाई, 25 प्लस में ये कितनी लंबी है, ये वाली कितनी लंबी है भाई, ये यहां से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है, ये बेटा जी स्टार्ट कहां से है, 5 से स्टार्ट और खत्म कहां हो रही है, 20 पे खत्म हो रही है। तो 5 से 20 कितना हुआ, 15 हुआ, तो 15 हो गया भाई। समांतर रेखाओं का योग और गुणे में परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई, ये ऊंचाई हो गई बेटा तेरी 20, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी, ये 20 हो गई, तो इंटू में 20, बस ये तेरा आवेग आ गया। क्या आ गया भाई, ये तेरा इंपल्स आ गया, आवेग आ गया, है ना। तो 2 से इसको उड़ा दे, 10 बार में गया, 25 और 15 40 इंटू 10, तो कितना हो गया, 400 आ गया तेरा, है ना। आवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 400 आ गया। अब मैंने कहा आवेग बराबर mv माइनस mv होता है, तो आवेग बराबर, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एम वी माइनस यू बराबर में 400, ठीक है। अब u की वैल्यू तो 0 है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से, तो एम वी बराबर 400 आ गया तेरा, एम वी बराबर कितना आ गया बेटा, 400, है ना। हमें v का मान निकालना है, v का मान निकालना, अंतिम चाल निकालनी है। हमें m का मान 10 किलोग्राम दे रखा है, तो यहां 10 रखेगा, यहां बेटा जी तू 10 रखेगा, तो v बराबर 400 बटा 10 कितना हो जाएगा, है ना। m नीचे आ जाएगा तो 400 बटा 10 कितना हो जाएगा, तेरा आंसर आ जाएगा भाई 40 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, दिस इज द 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, सारे पीवाई क्यूज का है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये दोनों केसेस समझ आए होंगे। एक केस में क्या है, अगर r बराबर a बटा b है, तो उसमें बेटा तू स्लोप निकाल दे, और जो स्लोप होगा वो r के मान को बताएगा। अगर तेरा फॉर्मूला r बराबर a इंटू बी है, तो उसमें तू एरिया निकाल दे, और एरिया जो होगा वो हमेशा r के मान को बताएगा उस केस में, जैसे इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सेशन देख के मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर चीजें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरीके से जुड़े रहो आप, और चीजों को जितना पॉजिटिव वे में आप कर सकते हो उतना पॉजिटिव वे में करने की कोशिश करो, तैयारी करते रहो, बी फोकस एंड मोटिवेटेड टू इटसेल्फ, है ना। तो अपने आप से बेटा मोटिवेटेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों, मिलते हैं, बाय।